Hello everyone, welcome to today's session. How are you all my rock stars, my Unacademy champions? Welcome to today's class. और आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं. यस, वो क्लास 8th का ही टॉपिक होगा और वो हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, हिंदी में वो भी. राइट. सो फटाफट से अपनी नोटबुक्स लेके तैयार हो जाइए. क्या पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो नोट करते चलिए फॉर बेटर रिवीजन, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. अच्छे से पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए टॉपिक को फटाफट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते चले. उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज का क्या टॉपिक है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम नेहा सूद. आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर. मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर हूँ अनअकैडमी में फॉर क्लास 6th, 7th एंड 8th. मैं क्लास 6, 7th एंड 8th की स्पेशल क्लासेस भी लेती हूँ ऑन अनअकैडमी ऐप. सो फटाफट से मेरी क्लासेस ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी पे, जहाँ पे आपको स्पेशल फ्री क्लासेस भी मिलेंगी और भी प्लस कोचेस के बैचेस भी मिलेंगे. और 6, 7, 8 के लिए मैं सिविक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ. तो फटाफट से आप मुझे मिलो अनअकैडमी के ऊपर. डू फॉलो मी ऑन विद द नेम ऑफ नेहा सूद. मेरा कोड है नेहा YT लाइफ. आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं, नेहा YT लाइफ. ये मेरा कोड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं टू अनलॉक फ्री क्लास. आप मेरा ये कोड तब भी यूज़ कर सकते हैं फॉर मोर एंड मोर लर्निंग, फॉर मोर डिटेल लर्निंग. यू ऑल्सो यूज़ माई कोड एंड गेट 10% ऑफ और अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने पे, जिसमें आपको बहुत अच्छी फ़ायदे होने वाले हैं, जिसमें पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा. यू कैन डाउनलोड द PDF. उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या हैं डिटेल्स. ठीक है. तो अब हम देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग आ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. यस, इवन दिस इज़ फॉर क्लास 8th. और फटाफट से इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो. राइट. सो हम पढ़ने वाले हैं आज अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. अब सबको क्रिमिनल का मतलब तो पता ही है. क्रिमिनल वो होता है जो बेसिकली क्राइम करता है. राइट. जो बेसिकली क्राइम करता है, द पर्सन हु डज द क्राइम. द पर्सन, जो इंसान क्राइम कर रहा है, लाइक मर्डर, थेफ्ट और भी बहुत सारे, किसी के अगेंस्ट कुछ गलत करना, तो बेसिकली वो एक कंट्री द्वारा एक क्रिमिनल ऑफेंस गिना जाता है. राइट. तो उसी को बोला जाता है क्रिमिनल. और जस्टिस सिस्टम का ये मतलब है कि कैसे उस इंसान को, अगर जस्टिस की तरफ, अगर कैसे हमारी जुडिशरी, हमने ये चैप्टर भी पढ़ा हुआ है जुडिशरी में, जिसमें हम देखते हैं कि वी हैव डिफरेंट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास. राइट. तो हम जस्टिस सिस्टम में हम ये समझेंगे बेसिकली कि कैसे हमारा कोर्ट सिस्टम चलता है, कैसे ये क्रिमिनल्स को सज़ा दी जाती है, क्या प्रोसीजर है इन लोगों को सज़ा देने का. ठीक है. और अगर ये कैसे कैसे सज़ा दी जाती है, कौन इनके केसेस लड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो बेसिकली ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्राइम के बारे में, कि क्राइम होता है तो सबसे पहले हम किसको कॉन्टैक्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो अभी हम देख लेते हैं आगे. इंट्रोडक्शन में है द 4 की कंपोनेंट्स इन क्रिमिनल केसेस. अब कुछ क्राइम होगा तो क्या 4 कंपोनेंट्स होंगे क्रिमिनल केसेस के ऊपर. ठीक है. नंबर 1 विल बी द पुलिस. ऑफ कोर्स आपने देखा है, कुछ भी क्राइम होता है तो सबसे पहले वहाँ पुलिस ही पहुँची होती है. फिर उसके बाद है हमारे पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ठीक है. फिर 3rd नंबर पे है हमारे पास डिफेंस लॉयर्स और 4th नंबर पे है हमारे पास जज. ठीक है. तो जो पुलिस कभी भी सज़ा नहीं सुनाएगा. राइट. सुनाएगी सज़ा जज ही उस क्राइम के लिए उसको सज़ा मिलेगी, अगर उसने क्राइम किया होगा तो.
तो पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर्स एंड जजेस, ये सारी चीज़ें हम एक एक करने पढ़ने वाले हैं। ये क्या चीज़ें हैं, क्या हैं, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बीच में। क्या ये चीज़ें बेसिकली क्या ये काम करती हैं, कैसे इनका प्रोसेस चलता है। पुलिस के भी कोई लॉज हैं, उनको लॉज के हिसाब से ही इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये बेसिकली। तो अब हम एक एक करके इसकी कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल केसेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जजेस के हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं पुलिस। पुलिस क्या है? पुलिस, इट टेक्स डाउन द कंप्लेंट ऑफ अ कंप्लेंटेंट। फॉर सपोज, अगर आपके घर के आसपास कुछ चोरी हुई है, कुछ मर्डर हुआ है या कोई भी ऐसा क्राइम सीन हुआ है, तो सबसे पहले आप किस पे 100 नंबर पे फ़ोन करोगे ना, राइट? यू विल कॉल ऑन 100 पुलिस नंबर। तो आप सबसे पहले 100 नंबर पे फ़ोन करोगे कि भैया सर यहाँ पे ये क्राइम हुआ है, आप फटाफट आ जाओ। तो इसमें क्या है, पुलिस टेक्स डाउन द कंप्लेंट ऑफ अ कंप्लेंटेंट। इट्स नॉट नेसेसरी कि जिसके साथ हुआ है घटना वही कंप्लेंट करेगा, ऐसा नहीं है। कोई और भी कंप्लेंट कर सकता है, बेसिकली जिसने देखा ये कि होते हुए कैसे हो रहा है ये चीज़ें। इन्वेस्टिगेट्स द कंप्लेंट, बेसिकली ये स्टेप्स लिखा गया। अब पुलिस आती है, ठीक है, पुलिस आएगी, वहाँ पे पहुँचती हुई अपनी लाल गाड़ी में ढूँ ढूँ करती हुई, ठीक है। तो पुलिस आएगी और इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेट करेगी कंप्लेंट। देखो ऐसे आ रही है, राइट, ऐसे आ रही है कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कि सब चीज़ें वो देखेंगी। क्या क्या वो सच्चे, कभी कभार लोग झूठी कंप्लेंट भी कर देते हैं। तो बेसिकली वो आते हैं, कंप्लेंट को देखते हैं, फॉर्म्स एन ओपिनियन बेस्ड ऑन इट। तो अपनी ओपिनियन बनाते हैं बेसिकली कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, ऐसे ये इंसान, ऐसे ये चोरी करने वाला इस खिड़की से आया होगा या इस दरवाजे से आया होगा, घर के अंदर कोई नहीं था तो उसने ये चोरी करके ले गया, और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो दे विल फॉर्म एन ओपिनियन, अपने हिसाब से वो ओपिनियन बनाएगी अपनी। ठीक है, फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट। अब क्राइम सीन हुआ है, अगर उन्होंने क्रिमिनल को कैच कर लिया है, ठीक है, तो वो चार्जशीट फाइल करेंगे कोर्ट के अंदर। चार्जशीट होता है बेसिकली दी डिटेल्स गिना जाएगा कि कोर्ट में उन्होंने क्या क्या कि उन्होंने क्या देखा, क्या वो समझते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, और भी बहुत सारी चीज़ें, राइट। इट टेक्स डाउन द कंप्लेंट ऑफ द कंप्लेंटेंट। क्या करते हैं वो, टेक्स डाउन द कंप्लेंट ऑफ द कंप्लेंटेंट कर लेते हैं। ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेट्स द कंप्लेंट। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, इफ़ देयर इज़ एनी थेफ्ट, मर्डर, और भी बहुत सारे क्राइम केसेस हैं, राइट। जैसे किसी की गोल्ड चेन छीन ली, उस क्राइम को पकड़ लिया, उस क्रिमिनल को पकड़ लिया, तो जो कंप्लेंटेंट होगा वो कंप्लेन करेगा पुलिस को, सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा। हमारा मेन पर्पस होता है सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना, राइट। पुलिस को हम इन्फॉर्म करेंगे तभी पुलिस आएगी और केस आगे बढ़ेगा। शायद से वो पकड़ भी ले जिसने क्राइम किया है, राइट, मर्डर जिसने किया है। इन्वेस्टिगेट्स द कंप्लेंट, form an opinion based on it, files a charge sheet in the court। तो बेसिकली ये मेन स्टेप्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ये मेन स्टेप्स हैं, बेसिकली शॉर्टर फॉर्म ऑफ द मेन स्टेप्स हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे पुलिस आती है। हम सब ने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा कि कैसे पुलिस आती है, देखती है क्राइम सीन को कि कैसे हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी ओपिनियन बनाती है बेस्ड ऑन इट, एंड फाइल अ चार्जशीट इन दी कोर्ट। देखो पुलिस आ रही है आपको पकड़ने, आपको नहीं, मतलब क्राइम को पकड़ने। तो दिस इज़ पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट पे आ चुके हैं। अभी हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे पुलिस को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, डिफेंस लॉयर्स को और जज को। तो सबसे पहले व्हाट इज़ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, प्रेजेंट द फैक्ट्स, क्वेश्चन द विटनेस एंड प्रेजेंट्स द केस बिफोर द कोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो जो स्टेट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, स्टेट के लॉयर्स होते हैं बेसिकली, जो केस लड़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई क्राइम हुआ है, इफ देयर इज अ क्राइम, इट इज एन ऑफेंस इन द स्टेट एंड कंसिडर्ड, वो एक अपराध स्टेट की तरफ से ही गिना जाता है। इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। इट प्रेजेंट्स द फैक्ट्स, जो ये फैक्ट होते हैं बेसिकली वो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे विटनेस को, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और वो क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे विटनेस को, जिसने ये कंप्लेंट लिखी होगी या जिसने ये क्राइम सीन होते हुए देखा होगा, उसको क्या करेंगे? विटनेस को क्वेश्चन करेंगे कि आपने ये देखा, कैसे हुआ था, कितने बजे हुआ था, आप यहाँ क्या कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एक क्राइम हुआ है, उनको प्रेजेंट करना है कोर्ट में जाके, आगे जाके, राइट। सो इट प्रेजेंट्स द फैक्ट्स, फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं एंड प्रेजेंट द केस बिफोर द कोर्ट, पूरे कोर्ट से पहले वो पूरे कोर्ट्स की क्राइम सीन की तैयारी कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे विटनेस ने हमें बताया था। इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, मतलब ये स्टेट की तरफ से होते हैं, दिस आर नॉट द पर्सनल लॉयर्स। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर बेसिकली फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। वो क्वेश्चन करते हैं विटनेस को, प्रेजेंट्स द फैक्ट एंड प्रेजेंट द केस बिफोर द कोर्ट। तो अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। अभी हमने पढ़ा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर आता है डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर क्या है? इट फाइट्स द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द एक्यूज। तो बेसिकली डिफेंस लॉयर वो होते हैं जो पर्सन ने क्राइम किया है, लाइक दिस इज़ द पर्सन जिसने ये क्राइम किया है, इसने किसी का मर्डर कर दिया, चलो सपोज इसने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। तो ही विल बी द एक्यूज्ड। एक्यूज कौन होगा? ही और शी विल बी दी एक्यूज्ड। एक्यूज्ड उसको बोला जाता है। और ये जो है क्रिमिनल, ये अपनी तरफ से एक डिफेंस लॉयर भी हायर करता है। अब आप बोलेंगे डिफेंस लॉयर ये क्यों हायर कर रहा है? ये सब पर्टिकुलरली बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि किसी क्रिमिनल को भी राइट है कि वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर सकता है बेसिकली। तो वो अपने आप को बचाने के लिए एक डिफेंस लॉयर हायर करता है, ठीक है। तो डिफेंस लॉयर उसने हायर किया, ही विल फाइट द केस ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज। आपने फिल्मों में देखा होगा, एक तरफ से दूसरा लॉयर होता है, एक तरफ से दूसरा लॉयर होता है जो उसके फेवर की बात करेगा कि इसने ऐसा नहीं किया, ये सब वो सब, ठीक है। तो इट प्रेजेंट्स द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट करता है पूरी कि नहीं इसने नहीं किया ये सब, विलॉड विलॉड करते हुए, चिल्लाते हुए, बहुत चीज़ें होती हैं, राइट। एंड प्रूफ्स देता है पूरा कि नहीं इसने तो ये क्राइम नहीं किया, ये तो यहाँ था ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें। एंड विटनेस इन द फेवर ऑफ द एक्यूज की विटनेस करता है, विटनेस इन द फेवर ऑफ द एक्यूज, मतलब एक्यूज की तरफ से एक विटनेस भी वही बन जाता है कि नहीं इसने नहीं किया, मेरे पास फैक्ट्स हैं, मेरे पास इसका ये है वो है। हम कैसे देखते हैं सीआईडी, क्राइम पेट्रोल वगैरह में ये सब चीज़ें हम देखते हैं ना, राइट। तो वो कैसे दिखाते हैं कि डिफेंस लॉयर होता है, बेसिकली डिफेंस लॉयर होता है एक्यूज की तरफ से, वो अपना पर्सनल लॉयर अपॉइंट करता है जो उसके खिलाफ कोर्ट में उसके साथ खड़ा रहेगा, उसको बचाएगा, उसको प्रेजेंट करेगा, उसके फैक्ट्स, उसके आर्ग्यूमेंट्स करेगा उसके अगेंस्ट। सो एवरी क्रिमिनल ऑल्सो नीड अ डिफेंस लॉयर। हर एक क्रिमिनल को डिफेंस लॉयर की भी ज़रूरत पड़ती है, राइट।
तो डिफेंस लॉयर, अगर आपसे कोई पूछे कौन हायर करता है डिफेंस लॉयर, तो आप बोलेंगे एक्यूज्ड इज द वन हु हायर द डिफेंस लॉयर। ठीक है, एक्यूज्ड इज द वन। ठीक है, तो फाइट द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। अब आपने देखा, चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर आता है जज। अभी अब तक हमने क्या पढ़ लिया था? पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज। अब नेक्स्ट आता है हमारा जज। ये जज कौन है? हमने योर ऑनर तो सुना ही होगा ना, राइट? तो हु इज़ द जज? जज का काम सिर्फ ये ऐसे ठक ठक करना नहीं है। जज इज़ द मेन पर्सन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसके अंदर। जो भी फैक्ट्स प्रेजेंट होंगे वो जज के सामने ही प्रेजेंट होंगे। जो भी सज़ा सुनाई जाएगी, ठीक है, जो भी वर्डिक्ट, बेसिकली वर्डिक्ट बोला जाता है। व्हाट इज़ द वर्डिक्ट? मतलब क्या सज़ा सुनाएगी, ये भी जज के द्वारा ही दी जाएगी। पुलिस के अंदर इसका कोई रोल नहीं है। नाइदर द पुलिस नॉर द डिफेंस लॉयर नॉर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी, ये सब कोई भी सज़ा नहीं सुनाएंगे। सज़ा कौन सुनाएगा? हमारा जज। तो देखते हैं इसमें जज के फीचर्स क्या हैं। बेसिकली जज डिसाइड्स द पनिशमेंट। ये हमने पढ़ लिया कि जज ही डिसाइड करेगा पनिशमेंट, कि उसको फांसी की सज़ा होगी या उसको 10 साल की कैद होगी या 20 साल की कैद होगी या कितने साल की, या सिर्फ फ़ाइन दे के छोड़ दिया जाएगा। अगर छोटा मोटा क्राइम है तो फाइन दे के ही छोड़ दिया जाता है। टेक्स द फाइनल डिसीजन। यस, ही जो जज इज़ बेसिकली द वन जो फाइनल डिसीजन लेगा, जिसके पास सारे फैक्ट्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होंगे। डिफेंस लॉयर खड़ा होगा उसके आगे, दे विल बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो डिफरेंट थिंग है। टेक्स द फाइनल डिसीजन, ही और शी इज़ द वन हु विल टेक द फाइनल डिसीजन। तो जज की बहुत बड़ी वो होती है। एग्जामिन ऑल एविडेंस, सारी एविडेंस एग्जामिन करेगा। एविडेंस मतलब सारे प्रूफ्स, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या एविडेंस था, मतलब क्या उसके अगेंस्ट क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ्स हैं बेसिकली कि उसी ने ये किया है क्राइम या उसने नहीं किया ये क्राइम। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स। क्राइम बहुत तरीके के हो सकता है, उसको बचाने के भी बहुत तरीके हैं। लिसन टू ऑल विटनेसेस, सारे विटनेस जो कटघरे में आके खड़े होते हैं ना, विटनेस। जो विटनेस इज़ बेसिकली द पर्सन, विटनेस वो पर्सन है जो जिसने क्राइम को देखा है। तो विटनेस इज बेसिकली दैट पर्सन जो क्राइम को देखा है, सोचा है, समझा है और उसने कंप्लेंट भी की है उसके खिलाफ। तो देर आर बहुत सारे विटनेस हो सकते हैं। विटनेस एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। विटनेस आर बेसिकली जिसने क्राइम होते हुए देखा है या उसके पास कुछ है, प्रूफ है, कुछ है। तो देर आर डिफरेंट थिंग्स। हैज़ टू बी इम्पार्शियल, वेरी इम्पॉर्टेंट। वो पार्शियलिटी नहीं कर सकते, किसी के पर्टिकुलर फेवर में नहीं बात कर सकते जज। ठीक है, जज हैज़ टू बी इम्पार्शियल। ठीक है, उनको इम्पार्शियल बनना पड़ेगा। उनको एक पर्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट नहीं करना है। उनको दोनों तरफ की गवाही को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको करनी पड़ेंगी। राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको सोचनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। तो जज का बहुत इम्पॉर्टेंट, प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। राइट, तो हमने देखा बेसिकली जज क्या है। तो जज इज़ बेसिकली हैज़ टू बी इम्पार्शियल, डिसाइड्स द पनिशमेंट, लिसन टू द विटनेस, सारे विटनेस को सुनता है, समझता है, देखता है, सब कुछ समझते हैं वो। टेक द फाइनल डिसीजन एंड एग्जामिन ऑल द एविडेंस, जो भी एविडेंस आएंगे बेसिकली वो सारे एविडेंस वो एग्जामिन करेंगे। ठीक है,
तो अब हमने देख लिया, अब आपकी ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर दी 4 की कंपोनेंट्स इन द क्रिमिनल केसेस। अब हमने ये सारे 4 कंपोनेंट्स बेसिकली थोड़े बहुत उसके हाईलाइट पढ़ लिया है, ठीक है। द नंबर 1 इज़ द पुलिस, द नंबर 2 इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नंबर 3 इज़ द डिफेंस लॉयर और चार्ज। ये चारों हैं कंपोनेंट्स। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो आपको ये चारों के लिख के आने हैं नाम, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड द जज। तो बेसिकली दीज आर दी की कंपोनेंट्स ऑफ द क्रिमिनल केसेस, राइट। तो पुलिस का हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले जब भी क्राइम होगा तो कंप्लेंटेंट पुलिस को ही फ़ोन करेगी, इन्वेस्टिगेट करवाएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कंप्लेन, फॉर्म्स द ओपिनियन बेस्ड ऑन इट एंड फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट। वो सारी डिटेल्स बनाएंगी और चार्जशीट फाइल करेगी कोर्ट के अंदर। हो सकेगा तो वो पुलिस अरेस्ट भी कर लेगी क्रिमिनल को, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन वॉज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो एक स्टेट लॉयर्स भी बोले जाते हैं उनको। वो रिप्रेजेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट के द्वारा ही वो खड़े होंगे, क्योंकि क्राइम एक स्टेट में हुआ है तो वो स्टेट का क्राइम है। इट प्रेजेंट्स द फैक्ट्स, क्वेश्चन द विटनेस, प्रेजेंट द केस बिफोर द कोर्ट। What are defense lawyers? They fight the case on behalf of the accused. दो वो जो केस हैं वो एक्यूज के द्वारा, मतलब एक्यूज मतलब जिसने क्राइम किया है उसके लिए खड़े होंगे, उसके लिए प्रेजेंट करेंगे आर्ग्यूमेंट्स, प्रूफ्स, विटनेस इन दी फेवर ऑफ द एक्यूज। फेवर होगा एक्यूज का इसके अंदर, ठीक है। देन वी हैव जज। जज कौन है? हमने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। वही पर्सन है जो डिसाइड करते हैं पनिशमेंट, टेक्स द फाइनल डिसीजन। वही फाइनल डिसीजन करेंगे कि ये क्राइम हुआ है सच में या नहीं हुआ है। एग्जामिन ऑल द एविडेंस, लिसन टू ऑल विटनेस एंड हैज़ टू बी इम्पार्शियल। वो इम्पार्शियल होंगे बेसिकली। तो अब हमने देख लिया 4 की कंपोनेंट्स। इसमें 4 की कंपोनेंट्स में पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है। अगर उसके एक्सप्लेनेशन मांगे तो आपको बेसिकली पुलिस के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, डिफेंस लॉयर के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है एंड जज के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, राइट। ओके, अब हम बेसिकली पुलिस के बारे में अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने हाइलाइट्स तो देख लिए अपने की कंपोनेंट्स के हाइलाइट तो देख लिए, जिसमें पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो द फर्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे अब डिटेल में पुलिस के बारे में। वेन एवर अ लॉ इज़ वायलेटेड, जब भी लॉ वायलेटेड होगा तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस का क्या काम है? Whenever a law is violated, the police is informed. तो जब भी लॉ वायलेट होगा, किसी तरह का भी लॉ, अगर एक छोटा मोटा एक्सीडेंट भी होता है तो आपने देखा फटाफट से पुलिस आ जाती है सॉल्व करने के लिए, राइट। वेन एवर कोई किसी के साथ झगड़ा हो रहा है तो सबसे पहले वो क्या फ़ोन करते हैं? पुलिस को फ़ोन करते हैं, राइट। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स वेन एवर द लॉ, हमारे को पता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, ठीक है। एवरी लॉ, सबके लिए लॉज आर इक्वल फॉर एवरीवन। तो जब भी ये लॉ वायलेट होगा, मतलब वायलेट मतलब क्या होगा? तोड़ा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, ठीक है। द पुलिस इज इन्फॉर्म, पुलिस को या तो पता खुद चल जाता है या पुलिस खुद इन्फॉर्म करा जाता है किसी के द्वारा, ठीक है। तो एफआईआर इज़ रजिस्टर्ड एट द पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन द्वारा एफआईआर लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है? एफआईआर इज़ रजिस्टर्ड एट द पुलिस स्टेशन। एफआईआर के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ बेसिकली एफआईआर। तो नेक्स्ट चलो मैं ओके वी विल टेल यू लेटर एफआईआर के बारे में। एफआईआर इज़ बेसिकली द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो हम, अगर हमारे साथ, अब आपने अपनी केस में, अपनी बुक में एक केस स्टडी भी दी हुई है जिसमें
सुनीता के ऊपर एफआईआर लिखवाई जाती है कि उसने एक गोल्ड चेन चुराई। तो एफआईआर क्या है? एफआईआर इज़ बेसिकली द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं कि ये क्राइम हुआ है, ऐसे ऐसे क्राइम हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, हु इज़ द एक्यूज, कौन है जिसके साथ ये हुआ है। सो देर आर डिफरेंट थिंग। कोर्ट हेयर द केस, कोर्ट है जो बेसिकली जो केस को सुनता है। फिर उसके बाद ये बेसिकली दी स्टेप्स हैं। एफआईआर के बाद उस कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में केस जाता है और डिसाइड्स वेदर द एक्यूज इज़ गिल्टी और नॉट। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्यूज कौन होता है। एक्यूज इज़ बेसिकली जिसने क्राइम किया है, राइट। जिसने ये क्राइम किया है, क्या वो गिल्टी है, मतलब गिल्टी मतलब क्या उसी ने क्राइम किया है या नहीं किया है, या ये झूठी चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं इस चीज़ में, हु इज़ गिल्टी और नॉट। एवरी सिटीज़न हैज़ अ फेयर ट्रायल, एवरी सिटीज़न हैज़ अ फेयर ट्रायल, ठीक है। तो एवरी सिटीज़न, जस्ट तो एवरी सिटीज़न के पास राइट है कि वो कोर्ट में जाए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और उसके अगेंस्ट एक फेयर ट्रायल चले। फेयर ट्रायल का मतलब होता है एक प्रॉपर कार्रवाई चले, कार्रवाई चले कि फेयर ट्रायल चले कि उसने ये काम किया है, उसने ये क्राइम किया है या नहीं किया है। सो फेयर ट्रायल इज़ बेसिकली कि अब हमने देखा कि वेन एवर अ लॉ, अब हमने देखा पुलिस के क्या स्टेप्स हैं। जब भी कोई लॉ वायलेट होगा हम फटाफट से पुलिस को फ़ोन मिलाते हैं। लोग बोलते भी हैं मैं तो पुलिस को फ़ोन मिलाने लगा हूँ, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है, राइट। तो फटाफट हम पुलिस को फ़ोन मिलाते हैं, लॉ टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, क्राइम सीन हो रहा है, तो फटाफट से हम क्या करते हैं, पुलिस को फ़ोन मिलाते हैं। पुलिस क्या आती है, सब कुछ देखती है। और या कभी कभार ऐसा होता है कि हम पुलिस स्टेशन भी चले जाते हैं। वी गो, अब ज़रूरी नहीं है कि हम पुलिस को बुलाएं, अब क्राइम तो हो चुका, ठीक है। अब क्राइम तो हो चुका है तो हम जाके पुलिस स्टेशन में पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये क्राइम हुआ है। तो पुलिस स्टेशन वहाँ पे क्या करेगी, एफआईआर लिखेगी, जिसमें सारे डिटेल्स होंगे, सब कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। द कोर्ट हेयर्स द केस, द कोर्ट क्या होती है, कोर्ट करती है, हेयर करती है केस को, ठीक है। वो वही केस अब पुलिस वाले कोर्ट की तरफ ले जाते हैं। डिसाइड वेदर द एक्यूज इज़ गिल्टी और नॉट, एक्यूज गिल्टी है या नहीं है वो डिसाइड करेंगे, कोर्ट में डिसीजन होगा। एवरी सिटीज़न हैज़ राइट टू फेयर ट्रायल, तो कितने सिटीजन्स के, हमारा लॉ क्या कहता है कि एवरी सिटीज़न हैज़ राइट टू फेयर ट्रायल, मतलब उसके खिलाफ अगर कुछ होता है तो प्रॉपर कार्रवाई होगी। ये नहीं कि ऐसे ही उसको पनिशमेंट या जजमेंट दे दी जाएगी, प्रॉपर विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा, प्रॉपर एविडेंस को देखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो पुलिस क्या करती है हमारी, ये देखो पुलिस जा रही है, इन्वेस्टिगेट्स दी कंप्लेंट। तो पुलिस का ये भी काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेट करेगी कंप्लेंट को, मे बी शायद क्रिमिनल से मिलेगी, उसको अरेस्ट करेगी या जो भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्राइम को बेसिकली इन्वेस्टिगेट करेगी, जांचेगी, पड़तालेगी, देखेगी क्या क्राइम हुआ है, कैसे क्राइम हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें, राइट। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेट कर लिया उन्होंने कंप्लेंट, नेक्स्ट मतलब इन्वेस्टिगेशन में हर एक चीज़ आती है कि कैसे, कब, कहाँ, क्यों। तो व्हेन, वेयर, व्हाट, वाई, तो सारे डब्ल्यूज बेसिकली जो हैं इनकी चार्ट कंप्लेन में होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन इज़ डन अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो हमारा लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है। हम पुलिस वाले कोई भी मिसबिहेव भी नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्वेस्टिगेशन इज़ डन अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब हमारा लॉ के मुकाबले, लॉ सबके लिए है, राइट। मेरे लिए, आपके लिए, पुलिस के लिए, लॉयर्स के लिए, एवरीवन इन दिस कंट्री, सबके लिए लॉ है।
तो बेसिकली पुलिस को भी जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, मतलब जो पूछताछ करनी है, इज़ डन अकॉर्डिंग्स टू द लॉ. इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोसेस एंड कैन नॉट हार्म द एक्यूज. तो बेसिकली जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पर्सन, वो कैन नॉट हार्म द राइट्स ऑफ द एक्यूज, मतलब वो एक्यूज के साथ कुछ, एक्यूज मतलब मैंने आपको बता दिया, एक्यूज को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता पूछताछ के टाइम पे, राइट. एवरीथिंग हैज़ अ डिफरेंट थिंग्स. तो इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ के टाइम पे दे कैन नॉट हार्म राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड. इफ एविडेंस hints at the accused, the police file a charge sheet in the court. अगर वो सारे जो बेसिकली एविडेंस, मतलब जो सारी जो उन्होंने पूछताछ की है, सारे जो सबूत हैं, बेसिकली जो भी एविडेंस है, एविडेंस मीन्स सबूत, सबूत जो है hints at the accused, जो भी सबूत है वो एक्यूज के साथ ही जा रहे हैं कि इसी ने किया है, तो पुलिस फाइल अ चार्ज शीट इन द कोर्ट. चार्ज शीट इज़ बेसिकली कि केस डालते हैं कोर्ट के अंदर कि ऐसा क्राइम हुआ है, इस दिन ये क्राइम हुआ है, सारी डिटेल्स लेके, ठीक है. एंड द जज टेक द डिसीजन. एट लास्ट जज ही डिसीजन लेंगे. पुलिस आपको कोई सज़ा नहीं देगी, हमको सॉरी जिसने क्राइम किया है उसको कोई सज़ा नहीं देगी. तो आपने देखा बेसिकली, अब हमने देख लिया कि पुलिस क्या करती है. वेन एवर अ लॉ इज़ वायलेटेड, पुलिस इन्फॉर्म, FIR इज़ रजिस्टर्ड at the police station, court hears the case, decides whether the accused is guilty or not, and every citizen has right to fair trial. तो बेसिकली ये फीचर्स हो गए पुलिस के. अब पुलिस के स्टेप्स भी हैं, ये स्टेप्स हैं बेसिकली. इन्वेस्टिगेट्स द कंप्लेन, इन्वेस्टिगेशन इज डन इन अकॉर्डेंस टू द लॉ, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कैन नॉट हार्म. तो बेसिकली हमारा लॉ है, एक आर्टिकल भी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं. तो एविडेंस हिट्स द एक्यूज एंड पुलिस फाइल अ चार्ज शीट इन द कोर्ट एंड द जज टेक दिस डिसीजन. तो देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट नीड टू बी फॉलोड. तो देखो अब ये आ गया हमारा आर्टिकल 22. आर्टिकल 22 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या कहता है ये आर्टिकल 22? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने देखा ना कि पुल इन्वेस्टिगेशन इज़ डन अकॉर्डिंग टू द लॉ. तो हमारा लॉ क्या कहता है? एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड हैज़ दिस राइट. तो बेसिकली जो पर्सन जिसको अरेस्ट कर लिया गया है क्राइम के अगेंस्ट, उसके पास ये इस लॉ, उसके पास ये राइट है, उसके पास ये अधिकार हैं, ठीक है. टू नो द ऑफेंस फॉर विच ही और शी इज़ अरेस्टेड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. पुलिस ऐसे ही नहीं आपको गाड़ी में बिठा के ले जाएगी, चलो आपको अरेस्ट करने आएंगे. आपको पूरा ऑफेंस, ऑफेंस मतलब आपने क्या किया है बेसिकली, व्हाट हैव यू डन, क्या रॉन्ग किया है आपने, क्या आपने क्राइम किया है बेसिकली. टू नो द ऑफेंस फॉर विच ही और शी इज़ बीन अरेस्टेड. क्यों आप लोग अरेस्ट, क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है. तो ये बेसिकली देख अरेस्टेड पर्सन के राइट्स हैं बेसिकली. टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. तो मैजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में उनको प्रेजेंट होना होगा 24 आवर्स से पहले. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन द ऑफेंस इज़ डन. ऑफेंस हुआ है, पर्सन को अरेस्ट कर दिया गया है, तो पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स उसको प्रेजेंट करेगी. टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली विद ड्यूरिंग द अरेस्ट एंड कस्टडी. कस्टडी मतलब अपने पास रख लिया पुलिस ने और अरेस्ट कर लिया है, जेल में ठूस दिया है, ठीक है. तो टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली ड्यूरिंग द अरेस्ट एंड कस्टडी, ठीक है. मतलब अच्छे से करेगी, इतना नहीं कि मतलब आराम से आपको खाना वाना खिलाएगी, ऐसा कुछ नहीं है. टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली मतलब आपके साथ प्रॉपर बिहेवियर रहेगा कि आपको कुछ बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा आपके साथ. कन्फेशन होता है बेसिकली कि आपने कन्फेशन मतलब कर दिया कि हाँ मैंने कन्फेस करती हूँ या करता हूँ कि मैंने ये क्राइम किया है. तो कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एज अ एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड.
तो मतलब क्या पता वो पुलिस के दबाव के कारण उसने कोई कन्फेशन कर दिया हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी, मतलब पुलिस कस्टडी में जब उसने ये गुनाह को कबूल किया है, उसको हम एविडेंस नहीं ले सकते एक्यूज़ के द्वारा। वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर मैं जिसने क्राइम किया है वो पुलिस में बोल देता है कि हाँ मैंने इसका मर्डर किया है, बट पुलिस कस्टडी में अगर वो बोल रहा है तो इसका ये उस इट कैन नॉट बी यूज एज अ एविडेंस। एविडेंस मतलब प्रूफ नहीं यूज़ कर सकते हम अगेंस्ट द एक्यूज्ड, राइट। द बॉय अंडर द 15 years of age and woman cannot be called to a police station only for questioning। तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं कि एक बॉय अंदर 15 ईयर्स का, वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू पुलिस स्टेशन फॉर दी क्वेश्चनिंग के लिए आप नहीं बुला सकते। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम औरतों को अरेस्ट नहीं कर सकते सूरज ढलने के बाद, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली देर आर डिफरेंट डिफरेंट लॉज, डिफरेंट डिफरेंट राइट्स है बेसिकली फॉर एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड हैज़ अ राइट to know the offence for which he has been arrested, to be presented before the magistrate within 24 hours, to be treated properly during the arrest। I hope आपको इसमें कोई confusion नहीं हुआ होगा, I hope so, right। इसमें कोई confusion की बात नहीं है कि the confession is made by the police custody cannot be used as a proof against the accused। The boy under 15 years of age and woman cannot be called to a police station। तो ये basically preventing है arbitrary act। prevent कर रहा है क्या? arbitrary act prevent कर रहा है basically। आर्बिटरी का मतलब आता है मनमानी, अपनी मनमानी के हिसाब से हम अरेस्ट नहीं कर सकते। पुलिस अपनी मन आया तो किसी को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकती, राइट। दे रिक्वायर अ प्रॉपर प्रूफ, कैसे ऑफेंस हुआ था, क्यों हुआ था ऑफेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगी, सब कुछ करेंगी, देन वो अरेस्ट करेगी ऑफेंस जिसने किया है एक्यूज को। तो आर्टिकल 22 इज़ कंप्लीट। तो अब देखते हैं डी के बासु गाइडलाइंस। तो डी के बासु एक थे, उन्होंने गाइडलाइंस जारी की थी, ठीक है। तो बेसिकली ये अरेस्ट मेमो है, अगर आप देख सकते हैं, इट्स नॉट दैट क्लियर, ये अरेस्ट मेमो है जिसमें एविडेंस में सब कुछ लिखा हुआ है, कस्टडी में कितने दिन रखेंगे। तो पुलिस ऑफिसर शुड वेयर अ आइडेंटिफिकेशन टैग्स। तो उन्होंने एक गाइडलाइंस जारी की है बेसिकली, पुलिस ऑफिसर शुड वेयर द आइडेंटिफिकेशन टैग्स। मतलब अब आप देखेंगे एक पुलिस ऑफिसर को, चाहे कोई भी पुलिस ऑफिसर होगा, उनके यहाँ पे उनका नाम लिखा होगा। आइडेंटिफिकेशन टैग्स उसी को बोला जाता है कि जहाँ पे उनका नेम लिखा होगा, ठीक है, दे नेम, और क्या पोस्ट है उनकी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टार्स लगे होते हैं या आईपीएस वगैरह कुछ भी लिखा होता है, तो आप उनकी यूनिफॉर्म से पहचान सकते हैं कि वो किस पोस्ट पे भी हैं, राइट। So the identification tags is related to the name, the post, post वो किस पोस्ट पे हैं पुलिस के अंदर। The memo of arrest should be prepared। तो बेसिकली एक कागज़ सा बनाया जाता है, अरेस्ट मेमो बनाया जाता है। अरेस्ट मेमो में क्या होता है, जिसमें एविडेंस हुआ, क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है, राइट। सो द मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड। द एक्यूज हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म। तो हमने देखा था ना कि इसमें एक्यूज़ को इन्फॉर्म किया जाता है ये सारी चीज़ें, कि आपको क्यों पकड़ा जा रहा है, आपने क्या ऑफेंस किया है, क्या आपने गलती की है, आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक्यूज़ को इन्फॉर्म करना है, राइट टू इन्फॉर्म। तो दीज आर दी बेसिकली दी गाइडलाइंस, जो लॉज बेसिकली बना दिए गए हैं पुलिस वालों के लिए, कि पुलिस ऑफिसर शुड वेयर आइडेंटिफिकेशन टैग्स, मतलब उनके यहाँ पे नेम होना चाहिए, नेम की पट्टी होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन टैग्स होना चाहिए, नेम एंड पोस्ट एंड यूनिफॉर्म, मतलब उनकी जो पोस्ट है, क्या क्या किस पोस्ट पर हैं वो पुलिस में, तो उनको वो लिखना चाहिए। द मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड। मेमो ऑफ अरेस्ट बनाते हैं वो
कि क्यों वो उसको अरेस्ट करने लगे हैं, क्या उनके पास एविडेंस आए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद द एक्यूज हैज़ राइट टू इन्फॉर्म, तो राइट टू इन्फॉर्म है एक्यूज को, ठीक है। एक्यूज हैज़ राइट टू इन्फॉर्म मतलब एक्यूज मतलब जिसने गलती की है उसको राइट टू इन्फॉर्म है कि उन्होंने गलती की है, तो उनको उनको किस लिए पकड़ा जा रहा है, राइट टू इन्फॉर्म उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ओके, द विटनेस, विटनेस होता है जो जिसने ये देखा है क्राइम होते हुए, जिसने क्राइम सीन होते हुए देखा है। पुलिस इन्वेस्टिगेट्स एंड रिकॉर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस, तो विटनेस ही कभी कभार कंप्लेंट भी दायर करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं विटनेस के अंदर। कंप्लेंट करने वाला भी विटनेस हो सकता है, या जिसने ये क्राइम होते हुए देखा है, या उसके पास कोई एविडेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कैसे विटनेस को बुलाया जाता है, उस पर गीता पे हाथ रखो, कसम खाओ, जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। सो बेसिकली ऐसा होता नहीं है, बट ये मूवीज़ में दिखाया गया है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट्स, अब पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। पुलिस का मेन काम यही ख़त्म हो जाता है चार्जशीट के बाद बेसिकली। तो पुलिस का काम है बेसिकली क्या, इन्वेस्टिगेशन करना, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना ऑफ द विटनेस, विटनेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना, जो भी उसने देखा, कैसे देखा, क्या देखा, कौन देखा, कब देखा, विटनेस अपनी रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट में। कलेक्ट दी एविडेंस, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, प्रूफ्स कलेक्ट करेंगे कि कैसे ये मर्डर हुआ, कहाँ से वो आया, क्रिमिनल अंदर घुसा, इसका ऐसे मर्डर कर दिया, एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। पुलिस फॉलोज द गाइडलाइंस सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो हमने देखा है गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी, ये यही गाइडलाइंस हैं बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो विटनेस प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, तो विटनेस को कोर्ट में भी बुलाया जाता है, जज के द्वारा भी सामने भी खड़ा किया जाता है, ठीक है। जज के सामने उसको गवाही देनी पड़ेगी कि यस आपने ये क्राइम किया, देखा है, तो बताओ कैसे देखा है आपने ये क्राइम, कहाँ होते हुए देखा है, कौन था एक्यूज, कौन था जिस पे ये क्राइम हो रहा था, बहुत सी सारी चीज़ें। नॉट सपोज टू इन्फ्लुएंस विटनेस बाय फोर्स, तो हम विटनेस को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि हाँ जाके बोलो ये बोलो, ये बहुत गलत है, लॉ के अगेंस्ट भी है। सो दे कैन नॉट भी, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते विटनेस के द्वारा, राइट। तो विटनेस कैन नॉट बी फोर्स्ड, विटनेस कैन नॉट बी फोर्स्ड कि हम उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो व्हाट इज़ डिटेंशन, डिटेंशन इज़ बेसिकली पुलिस कस्टडी में किसी को रखना फॉर क्वेश्चनिंग, या तो उसने क्राइम किया है या बहुत सारी चीज़ें हैं। इन पुलिस कस्टडी फॉर क्वेश्चनिंग मतलब आपने उसको अरेस्ट कर लिया है या रख लिया है कस्टडी में अपने पास, फॉर क्वेश्चनिंग मतलब पूछताछ के लिए। फ्रीडम ऑफ एक्यूज इज़ रिमूव्ड ईदर एज अ पनिशमेंट और फॉर क्वेश्चनिंग, तो मतलब एक्यूज को रिमूव कर दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्यूज इज़ रिमूव्ड मतलब उस टाइम पे फ्रीडम ख़त्म हो जाती है एक्यूज की, आइदर एज अ पनिशमेंट और फॉर क्वेश्चनिंग। वो आ गए हैं पुलिस कस्टडी में, तो अपने उनको पुलिस कस्टडी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। पुलिस कैन डिटेन एन एक्यूज इफ़ द कंप्लेंट इज़ रेज्ड, तो बेसिकली अगर कंप्लेंट भी रजिस्टर होती है तो क्या करता है पुलिस अपने पास एक्यूज को बुला सकती है और डिटेन कर सकती है, मतलब अपने पास रख सकती है फॉर क्वेश्चनिंग, और if they think the crime has been done by him or her. The accused to be presented in front of magistrate within 24 hours of detention. अब मतलब आपने अरेस्ट कर लिया है accused को, जिसने क्राइम किया है आपने उसको अरेस्ट कर लिया है बेसिकली, तो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर भीतर वो जिसने क्रिमिनल को, उस क्रिमिनल को प्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर,
राइट। ये नहीं कि पुलिस अपने पास 10 दिन रख के बैठी रहे, कुछ भी करती रहे, ऐसा नहीं है। मैजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने विद इन 24 आवर्स ऑफ डिटेंशन उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो डिटेंशन मीन्स बेसिकली अ कस्टडी ऑल्सो। ठीक है, तो कस्टडी में ले आए उनको, पुलिस कस्टडी में ले आए फॉर क्वेश्चनिंग। फ्रीडम ऑफ एक्यूज्ड इज रिमूव आइदर एज अ पनिशमेंट और क्वेश्चनिंग। Police can detain an accused if a complaint is raised. The accused to be presented in front of magistrate with the 24 hours detention. So these are the features basically detention में हम क्या लिख सकते हैं। अगर आपको detention के बारे में पूछा जाता है तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। In police custody for questioning, freedom of accused is removed either as a punishment or for questioning. Police can detain an accused if a complaint is raised. Accused to be presented in front of magistrate within 24 hours of detention. तो अब देखते हैं offense. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफेंस किस किस तरह के होते हैं। एन एक्ट दैट इज़ डिफाइंड बाय द लॉ एज अ क्राइम। तो बेसिकली लॉ द्वारा क्राइम घोषित किए गई हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, उसी को बोला जाता है ऑफेंस। मतलब क्या ऑफेंस, क्या आपने किया, क्या ऑफेंस किया आपने, किस तरह का ऑफेंस आपने किया, क्यों आपने ये ऑफेंस किया, मतलब क्या आपने क्या गलती कर दी। लाइक थेफ्ट, मर्डर, ड्रंक एंड ड्राइविंग, चीटिंग, ये सारे आपने फॉर एग्जांपल है, और भी बहुत सारे हैं। आपने थेफ्ट की, चोरी, क्रिमिनल ने चोरी की है, कुछ थेफ्ट किया है बहुत बड़ा, ये देखो गाड़ी चुरा रहा है। मर्डर किया है किसी का। ड्रंक एंड ड्राइविंग, हमें पता है लॉ के अगेंस्ट है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग हमें करनी नहीं चाहिए कभी भी। चीटिंग, आपने किसी को एक्सीडेंट कर दिया किसी का, राइट, वो मर गया वो बंदा एक्सीडेंट करने के टाइम पे। सो दीज आर बेसिकली दी ऑफेंस। ऑफेंस मतलब ये क्राइम कमिट हुआ है, क्राइम कमिट हुआ है ये ऑफेंस के द्वारा, राइट। इज दिस क्लियर? ऑफेंस समझ गए आप, जैसे मर्डर, ड्रंक एंड ड्राइविंग, चीटिंग और बहुत सारी चीज़ें। अब आता है, देखो हमने पढ़ा था एफआईआर के बारे में। एफआईआर, व्हाट इज एफआईआर? एफआईआर इज रजिस्टर्ड इन पुलिस स्टेशन। तो हम पुलिस में एफआईआर क्या रजिस्टर्ड करते हैं बेसिकली? एफआईआर क्या होता है? Whenever a complaint is filed, it is compulsory for a police to register an FIR. तो कोई भी कंप्लेंट फाइल होगी, इट इज़ कंपल्सरी फॉर अ पुलिस टू रजिस्टर एन FIR। कोई भी आपके पुलिस स्टेशन में आ रहा है कि उनके खिलाफ ये क्राइम हुआ है या कुछ हुआ है ऑफेंस, तो पुलिस का राइट है, इट इज़ कंपल्सरी, पुलिस आपको मना नहीं करेगी रजिस्टर्ड एन FIR। FIR बहुत चीज़ों की होती है, ज़रूरी नहीं है FIR आप किसी की चीज़ की। अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स भी खो गए हैं आजकल, उसके लिए भी मांगते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी खो गए हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपके खो गए हैं, तो उस चीज़ के लिए भी आपको FIR लिखवा सकते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आपसे कुछ पूछे कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं या ये सब चीज़ें, तो व्हेनेवर अ कंप्लेंट इज़ फाइल्ड, इट इज़ कंपल्सरी फॉर अ पुलिस टू रजिस्टर एन FIR लिखेंगे। बट FIR इज़ टुडेज, इट्स नाउ ऑनलाइन ऑल्सो। ऑनलाइन हम नहीं FIR कर सकते। FIR के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और वहीं पे FIR लिखी जाएगी। डेट एंड टाइम एंड प्लेस एंड नेचर ऑफ द क्राइम हैज़ टू बी मेंशन अलॉन्ग विद द सिग्नेचर ऑफ द कंप्लेंटेंट। मतलब इसके अंदर क्या डिटेल्स होती हैं? डेट, किस दिन ये क्राइम हुआ, किस टाइम पे ये क्राइम हुआ, कहाँ पर हुआ ये क्राइम, नेचर, किस तरह का क्राइम है, बेसिकली किस तरह का ये क्राइम है, कहाँ पर ये क्राइम हुआ है, क्यों ये क्राइम हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती है इस FIR के अंदर, जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं। ईच एंड एवरी डिटेल इज़ रिटन, राइट।
तो FIR अगर आपसे पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन व्हाट इज़ FIR, FIR के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो FIR इज़ बेसिकली अ क्रिमिनल ऑफेंस, जो भी क्राइम हुआ है उसकी कंप्लेन हैज़ बीन फाइल्ड एंड इट इज़ कंपलसरी फॉर अ पुलिस टू रजिस्टर्ड एन FIR, जिसमें अंदर डेट, टाइम, द नेचर ऑफ द क्राइम हैज़ टू बी मेंशन अलॉन्ग विद द सिग्नेचर, और जिसने यहाँ पे कंप्लेंट लिखी है या लिखवाई है, कंप्लेंटेंट होता है जिसने कंप्लेंट लिखवाई है, उसका सिग्नेचर भी होगा नीचे। सो FIR का फुल फॉर्म होगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, राइट, वेरी इजी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन FIR आपने सुना होगा बहुत अपने लाइफ में कि FIR लिखवा देते हैं, फटाफट से पुलिस सॉल्व करेगी हमारे केस। अगर ये केस रजिस्टर्ड हो गया तो पुलिस उस केस के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन करेगी और पूरी आपको जस्टिस दिलवाएगी, राइट। तो अब हम बेसिकली नेक्स्ट, आपको ये और पढ़ना है तो आपको मेरी प्लस सब्सक्रिप्शन क्लासेस में भी आना पड़ेगा और स्पेशल फ्री क्लासेस में भी आना पड़ेगा। सो आप अनअकैडमी ऐप पे आओ, ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी, मैं आपको उसकी डिटेल्स दे दूँगी बेसिकली, और आप ज्वाइन करो मेरे अनअकैडमी के ऊपर, मुझे अनअकैडमी के ऊपर। अब हम देख लेते हैं बेसिकली दी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ द लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ एन FIR फ्रॉम अ पुलिस। तो किसके पास लीगल राइट है टू गेट अ फ्री कॉपी, मतलब जिसको कॉपी दी जाएगी FIR को। द कंप्लेंटेंट ऑल्सो हैज़ अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस। पुलिस को कॉपी दी, पुलिस जो बनाएगी FIR उसकी कॉपी वो कंप्लेंटेंट को भी देगी, आपके पास लीगल राइट है उसकी कॉपी का कंप्लेंटेंट लेने का। व्हेन डज द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगिन, कब ये रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर कब बिगिन होता है। द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगिन्स वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्ड अ चार्जशीट इन द कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या रोल है प्रोसिक्यूटर का। प्रोसिक्यूटर का रोल बिगिन्स वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्ड अ चार्जशीट इन द कोर्ट। मेंशन 4 की प्लेयर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, जिसमें आता है पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड द जज। तो ये सारे क्या हैं हमारे की प्लेयर्स, की कंपोनेंट्स, 4 की कंपोनेंट्स हैं। इसको तो आपको रट जाने चाहिए, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द की प्लेयर्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्या 4 प्लेयर हैं। ओके, ये वही चीज़ मैंने, सॉरी आई हैव रिपीटेड द सेम क्वेश्चन। चलो, व्हाट डज द रूल ऑफ द लॉ से, रूल ऑफ द लॉ क्या बोलता है। रूल ऑफ द लॉ स्टेट दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। द वर्ड्स विल नॉट मेक सच सेंस इफ एवरी सिटीजन हैज़ नॉट गारंटेड अ फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या देखा है, लॉ में क्या है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, राइट, सब लोग एक हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और द वर्ड्स विल नॉट मेक सेंस, ये वर्ड्स इक्वल लॉ सेंस नहीं बनेंगे अगर उनको फेयर ट्रायल नहीं मिलेगी, दे आर नॉट गारंटीड फेयर ट्रायल। सो दीज वर दी बेसिकली द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप और लर्निंग के लिए प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस में आप मेरे को ज्वाइन कीजिए। उसकी क्या फ़ीचर्स हैं, बेसिकली आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं, ठीक है, आप मेरे साथ डाउट पूछ सकते हैं ऑन द क्वेश्चन टैब। अनअकैडमी लाइव स्पेशल क्लासेस में बेसिकली हमारे पास पोल सेशन भी होता है जिसमें MCQs होते हैं। MCQs में लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस भी होती हैं। पोल लीडर बोर्ड भी दिखाया जाता है इन विच यू कैन compete with your friends also. हाउ टू ज्वाइन माई स्पेशल क्लास, आप मेरी लाइव स्पेशल फ्री क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप,
आपको अनअकैडमी प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करना है। ओपन द ऐप को खोलो, क्लिक करो एंड गेट स्टार्टेड। एंटर योर मोबाइल नंबर एंटर करो एंड OTP जो आपको फ़ोन पे आएगा बेसिकली। साइन अप यूजिंग द ईमेल आईडी अपनी सारी डिटेल्स डालो इसके अंदर एंड यू कैन क्रिएट योर अकाउंट। तो हाउ टू वॉच माई स्पेशल क्लासेस, आप मेरी स्पेशल क्लासेस कैसे देख सकते हैं, आप ये उसका भी प्रोसेस है। तो गोल आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, जैसे आप 6 to 12 का गोल प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू हैव टू सिलेक्ट 6 to 12। फिर उसके बाद CBSE क्लास 8 आप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आप इसमें 8th क्लास के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। एंड विच प्रेफर डू यू लर्न, प्रेफर कौन सी है लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश, तो कौन सी प्रेफर कर सकते हैं आप लैंग्वेज। गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो एंड क्लिक ऑन द स्पेशल क्लास लिंक। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नेहा सूद मैम को फॉलो कर सकते हैं, मेरी स्पेशल क्लास लिंक पे जाके फॉलो दबा सकते हैं। और बाय चांस इफ़ यू फॉरगेट तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने ये टॉपिक पढ़ना था 10 मिनट्स बिफोर द क्लास बिगिनस। आपको नोटिफिकेशन आएगा बाकायदा आपके फ़ोन पे कि क्लास शुरू होने वाली है, फटाफट से लॉगिन कर लीजिए। यूज़ माई कोड टू अनलॉक फ्री स्पेशल क्लास, तो मेरा कोड है नेहा YT लाइव, माई कोड इज़ नेहा YT लाइव। आप मेरा कोड यूज़ करो और मेरी स्पेशल क्लास को अनलॉक करो। ओके, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के पास फीचर्स भी हैं जिसमें आप मोर एंड मोर लर्निंग कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की क्या फीचर्स हैं। लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, रेगुलर डाउट सॉल्विंग, आंसर writing sessions, exhaustive coverage saveless, mentorship and guidance, study material, practice test, live test series and batch courses। तो इसमें रेज़ अ हैंड फीचर भी है जिसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं, 1-on-1 बात कर सकते हैं। यू कैन स्पीक मी, यू कैन टॉक टू मी इन द लाइव क्लास और आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग क्या है बेसिकली, द प्लान स्टार्ट एज लो एज 696 इज़ द प्लान आप ले सकते हैं जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड, सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। नेहा YT इज़ माई कोड, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं NEHA YT लाइव, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं तो गेट 10% ऑफ ऑन द सब्सक्रिप्शन। फन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स क्या है, यू कैन गेट अ पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल दी अनदर बेनिफिट्स। द मेन फ़ायदा इसका है आइकॉनिक का कि आपको मिलेगा इसके अंदर पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, पेरेंट्स आपकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं और बहुत कुछ। द प्राइजेज स्टार्ट्स एज लो एज 1446, इसकी प्राइस है 1446 एंड आप फिर मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं इसमें भी नेहा YT लाइव फॉर 10% डिस्काउंट। तो अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही हैं, दिस इज़ फॉर प्लस बेसिकली, जिसमें आपको बेटर रिवीजन में मैथ, साइंस एंड SSC टेस्ट सीरीज़ और एनालिसिस भी होता है उसके ऊपर एवरी थर्सडे, सैटरडे एंड संडे स्टार्टिंग ऑफ 2 अक्टूबर टिल 30 दिसंबर। So use my code Neha YT Live to get 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription. तो मेरा कोड यूज़ करो to get 10% off. एंड आई हैव माई टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके यू कैन डाउनलोड द टेलीग्राम और आप उसमें NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं या आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ ऑल्सो देयर इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, राइट। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फॉर मोर एंड मोर लर्निंग, राइट। Thank you everyone. Bye bye.